रुको, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक पेन और कॉपी लेके आ जाओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई जेनरिक रोड मैप नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारे लिए पर्सनल एक रोड मैप दे रहा हूँ फिजिक्स में 100 में से 100 लाने के लिए। तो जल्दी लेके आओ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम श्रेयस गुप्ता, अ स्टूडेंट ऑफ IIT बॉम्बे। मैंने जेईई मेंस 2023 में दिया था और जनवरी अटेम्प्ट में मेरे फिजिक्स में 100 में से 100 मार्क्स आए थे। जबकि ये जो टाइम है जस्ट पिछले साल अगस्त सितंबर के आसपास मेरे फिजिक्स में 45-50 के आसपास आते थे और मेरे क्लास 11 का मैक्सिमम पार्ट बैकलॉग बन चुका था। उसके बाद मैंने अपने लिए एक पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाई और उसके बाद मेरे मेंटर ने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे बोला कि आई आस्क यू 5 क्वेश्चंस, तुम इन 5 क्वेश्चंस के आंसर करो, तुमको अपने आप सेल्फ एनालिसिस से पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या इंप्रूव करना है। एंड ट्रस्ट मी, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट, जिसके कारण मेरे फाइनली 100 में 100 आ पाए। एंड मैं इस वीडियो में आज तुमसे वही 5 सवाल पूछने वाला हूं। अगर तुम इन 5 सवाल के आंसर ऑनेस्टली अपने कॉपी में लिख लेते हो, सो यू विल बी अ मास्टर ऑफ फिजिक्स। सो अब स्टार्ट करते हैं उन 5 गोल्डन क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रेंथ चेक। तुम अपने 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स के नाम अपने नोटबुक पे लिखो। याद रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट जो तुमको समझ में सबसे ज्यादा आते हो, वो नहीं जिसमें तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वीकनेस टेस्ट। तुमको 3 अपने सबसे वीक चैप्टर्स के नाम अपने नोटबुक में लिखने हैं। वो जो तुमको समझ में ही नहीं आता है, चाहे कितनी भी बार पढ़ लो, वो नहीं जिसमें तुम्हारे मार्क्स नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम ऑडिट। याद करो कि पिछले 7 दिनों में तुमने कितने घंटे फिजिक्स की सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टेक अवेयरनेस। याद करो वो कौन से 2 मिस्टेक्स हैं जो तुम हर बार जनरली फिजिक्स में दोहरा रहे होते हो। सोचो क्या है जो फिजिक्स में हर बार गलत हो रहा है। क्या मैं फॉर्मूला भूल जाता हूँ? क्या मैं क्वेश्चंस की लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाता हूँ? क्या मैं डिकोड करने के बाद लास्ट में आंसर तक नहीं पहुँच पाता हूँ? क्या मैं यूनिट्स में मिस्टेक कर देता हूँ? क्या मैं सिली मिस्टेक कर देता हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ? याद करो कौन सी वो 2 मिस्टेक्स हैं जो तुम फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दोहराते हो और उसको लिखो। एंड क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फियर एनालिसिस। हम सबके लाइफ में एक कोर रीजन होता है जिसके कारण हमें फिजिक्स से डर लगने लगता है, काइंड ऑफ। सोचो तुम्हारे लाइफ में वो एक कोर रीजन क्या है जिसके कारण तुमको फिजिक्स उतनी पसंद नहीं है। क्या इसका रीजन है कि तुमको कोई अच्छा टीचर नहीं मिल पाया? क्या इसका रीजन है कि तुम ढंग से विजुअलाइज नहीं कर पाते हो फिजिक्स को? क्या तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने का ही मन नहीं करता है? क्या तुमने इनफ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस नहीं किया जिसके कारण तुमसे फिजिक्स नहीं हो पा रही है? क्या तुम फिजिक्स में जो इंग्लिश यूज की जाती है उस लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पा रहे हो? फिगर आउट करो। तुम्हारे मन में बहुत सारे रीजंस आ रहे होंगे, बट वो एक कोर रीजन क्या है? अगर वो सॉल्व हो जाए तो तुमको फिजिक्स समझ में आने लगेगी। आराम से सोचो और उसका भी आंसर नोटबुक में लिखो। सो इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े और मैं तुमको इन 5 क्वेश्चंस का डीप एनालिसिस दूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जेईई सोसाइटी की फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी लॉन्च हो गई है, जिसकी लिंक नीचे पिन कमेंट में होने क्या वाला है। मैं तुम सबको कंसिस्टेंट रखना चाहता हूं तुम्हारे जेईई प्रिपरेशन में। तो चैलेंजेस, मेरे ऑडियो नोट्स तुमसे बात करते हुए पर्सनली फेस टू फेस, जो चीज़ें मैं यूट्यूब पे बात नहीं कर पाता हूं, जो मैं तुमसे पर्सनली बात करना चाहता हूं, वो मेरे ऑडियो नोट्स के थ्रू इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ रही होगी। रिवीजन मटेरियल, तुम्हारे पास बहुत मटेरियल है मुझे पता है, बट किसी से कुछ हो नहीं रहा है। रिवीजन मटेरियल, एक पिक्चर आएगी, तुमको बस जूम करके रीड करना है 2 मिनट के लिए कि क्या दिया गया है, और सिर्फ 2 मिनट देके तुम एक पर्टिकुलर टॉपिक को मास्टर कर चुके होगे। और ये सारी चीज़ें फ्री आ रही होगी व्हाट्सएप कम्युनिटी में, तो इसको ज्वाइन जरूर करना। अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी इस वीडियो को पूरा देख लो, टुवर्ड्स द एंड मैं तुमको याद दिला दूंगा। एंड नाउ कमिंग टू द एनालिसिस। देखो, अगर तुमको 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं तो तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं तुम उसमें मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। सिली मिस्टेक्स तो दूर की बात है, तो उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना। जब भी मॉक टेस्ट दो उसमें बर्दाश्त ही नहीं होना चाहिए तुमको कि उसमें मिस्टेक्स हो रही है। सेकेंडली, तुम्हारे जो वीक चैप्टर्स है तुमको उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर तुमको 100 में से 100 लाने हैं तुमको किसी चैप्टर से डरना छोड़ना पड़ेगा। वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवाइज कैसे करना है मैं तुमको वीडियो में आगे बताऊंगा। नंबर 3, टाइम ऑडिट। देखो, कुछ फिक्स नहीं है कि एक हफ्ते में इतने ही आवर्स फिजिक्स में देने हैं या फिर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में इक्वल आवर्स देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये नंबर मैं तुमको इसलिए निकालने के लिए बोल रहा हूँ ताकि तुम अपने नंबर को बाकी जेईई सोसाइटी की ऑडियंस के साथ मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है और इसको तुमको कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है तुमको बताता हूँ। पहला, क्वेश्चन नंबर 3, कितना टाइम तुम एक हफ्ते में पढ़े हो। इसमें कुछ फिक्स नंबर नहीं होना चाहिए, बट तुमको कंपेयर करना चाहिए दूसरों के साथ, तो तुम इसको कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज तुम्हारे मिस्टेक्स कौन से हो रहे होते हैं, तो तुमको उन मिस्टेक्स को दोहराना नहीं है,
कि तुमको वो भी कमेंट करना है कि तुम कौन से मेजर्स लोगे ताकि तुम उसको दोहराओ नहीं। और क्वेश्चन नंबर 5, फियर एनालिसिस। तुमको बस अपने फियर को लिखना है कि तुम्हारा फियर क्या है। मैं तुम सबके फियर्स को स्क्रॉल करते हुए रीड करूंगा और देखूंगा कि कौन सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर वीडियो बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बन रही होगी। सो यार, इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि आगे के सारे वीडियोस तुम्हारे लिए बन रहे होंगे और मुझे पता है तुमको ये वीडियो पसंद आ रही है। ज़्यादा मत सोचो, इसको लाइक कर दो। एंड हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इनको अभी की अभी कमेंट करो और वापस आके इस वीडियो को पूरा करो। अब आते हैं फाइनल स्टेज पे कि भैया वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, चैप्टर्स को रिवाइज कैसे करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो उस चैप्टर के लेक्चर्स देखने लगते हैं वापस, कि ठीक है ये मेरा वीक है, लेक्चर देख के वापस स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। तुमने अगर उस चैप्टर की थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ चुकी है और तुम्हारे पास उसके डिसेंट इनफ नोट्स है, थ्योरी पे वापस मत जाओ। फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं तुमको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे फिजिक्स में अगर 100 में से 100 आए हैं तो उसका 100% क्रेडिट सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाता है। तो तुमको YouTube पे टीचर्स को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखना है, थ्योरी करते हुए नहीं देखना है। और 1-2 घंटे तक उनको क्वेश्चंस को अप्रोच करते हुए देखने के बाद तुम समझ जाओगे क्वेश्चंस को अप्रोच किया कैसे जाता है, और फिर खुद बैठ के जेईई मेंस के पिछले 5 साल के PYQs करने हैं। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा वीक चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर बन जाएगा। चलो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तुम्हारे पास खुद का सेल्फ एनालिसिस किया हुआ है, एक कंप्लीट फेस का रोड मैप सामने खड़ा हुआ है। सो तुम्हारा काम ये है कि इस वीडियो को खत्म होने के बाद तुमको इस प्लान को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखना है कि इसमें गलत क्या हो रहा है और इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है और किसी की भी नहीं है। और इससे पहले कि तुम इस वीडियो को खत्म करो, अपना कमेंट जरूर कर देना क्योंकि मैं तुम्हारे कमेंट को रीड कर रहा हूँ। एंड सेकेंडली, व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक नीचे पिन कमेंट पे है। मीट यू देयर।